एंड वेलकम टू इंग्लिश फॉर ऑल। दिस इज़ मनीष राय। आज हम लेकर के आए हैं क्लास 6 के बच्चों के लिए यूनिट 5। जी, क्लास 6 के बच्चों के लिए यूनिट 5, जिसका नाम है कल्चर एंड ट्रेडिशन। बच्चों, कल्चर का अर्थ होता है संस्कृति। जी, कल्चर का अर्थ होता है संस्कृति और ट्रेडिशन का मतलब होता है परंपरा। तो यूनिट 5 का नाम है संस्कृति और परंपरा, और यूनिट 5 का ये फर्स्ट चैप्टर है हमारा भारत इनक्रेडिबल इंडिया। बच्चों, इनक्रेडिबल का मतलब होता है अतुल्य। जी, तो हमारा भारत अतुल्य भारत, इसी चैप्टर को हमें पढ़ना है, हमारा भारत अतुल्य भारत। आइए बच्चों, लिखा है कि लेट अस रीड द फॉलोइंग पैसेज। इस पैसेज को बच्चों पढ़िए। लिखा है कि भारत हैज़ बीन नोन वर्ल्ड वाइड। ये पढ़िए बच्चों, वर्ल्ड वाइड का मतलब होता है पूरे संसार में। अगर मैं कहूँ नेशन वाइड तो मतलब हुआ पूरे देश में। अगर मैं कहूँ स्टेट वाइड तो मतलब हुआ पूरे राज्य में। तो वर्ल्ड वाइड का मतलब हुआ पूरे संसार में। भारत हैज़ बीन नोन वर्ल्ड वाइड, यानी भारत पूरी दुनिया में जाना जाता है एज अ लैंड। लैंड का मतलब हो गया देश। लैंड मतलब क्या हो गया? देश। यानी भारत पूरी दुनिया में एक देश के रूप में जाना जाता है। ए लैंड ऑफ वाइज एंड हीरोइक इंडिविजुअल्स। बच्चों, इंडिविजुअल्स का मतलब होता है व्यक्ति, वाइज का मतलब होता है बुद्धिमान, और हीरोइक का मतलब होता है बहादुर। यानी भारत बुद्धिमान और बहादुर व्यक्तियों के देश के रूप में पूरी दुनिया में जाना जाता है। इट्स रिच एंड डाइवर्स कल्चर। बच्चों, रिच का मतलब हो गया समृद्ध, डाइवर्स कल्चर का मतलब हो गया विविध संस्कृति। यानी इट्स रिच एंड डाइवर्स कल्चर मतलब भारत की समृद्ध और डाइवर्स कल्चर जो है, मतलब अनेकता में एकता वाली जो संस्कृति है ना, हैज़ अट्रैक्टेड आकर्षित किया है। न्यूमरस का मतलब अनगिनत, ट्रैवलर्स का मतलब होता है यात्री। मतलब भारत की समृद्ध और विविध संस्कृति ने अनगिनत यात्रियों को आकर्षित किया है सिंस एंशिएंट टाइम। सिंस का मतलब होता है से, एंशिएंट टाइम्स का मतलब होता है प्राचीन काल से। यानी प्राचीन काल से ही भारत की समृद्ध और डाइवर्स कल्चर ने यात्रियों को भारत की तरफ आकर्षित किया है। द पीपल हियर लिव इन यूनिजन। यानी यहाँ के लोग मतलब भारत के लोग लीव रहते हैं। इन यूनिजन का मतलब होता है एक साथ रहते हैं, एकता के साथ रहते हैं, सामंजस्य के साथ रहते हैं। प्रेजेंटिंग टू द वर्ल्ड, और दुनिया को प्रेजेंट करते हैं, दुनिया के सामने प्रस्तुत करते हैं क्या? यूनिटी इन डाइवर्सिटी। यूनिटी इन डाइवर्सिटी का मतलब होता है अनेकता में एकता। यानी यहाँ लोग एक साथ रहते हैं और दुनिया के सामने अनेकता में एकता प्रस्तुत करते हैं। भारत इज लैंड। भारत एक देश है। रिच विथ रिवर्स। भारत एक समृद्ध देश है। कैसे? नदियों से, लेक्स से, एंड हाई माउंटेन्स, और ऊंचे पर्वतों से। मतलब भारत नदियों का देश है, भारत लेक्स झीलों का देश है, एंड हाई माउंटेन्स और ऊंचे पर्वतों का देश है। इट्स ग्रीन फॉरेस्ट आर होम। यानी इसके हरे भरे जंगल, ग्रीन का मतलब हरे भरे, इसके हरे भरे जंगल जो है ना, आर होम मतलब ये घर हैं टू मेनी प्लांट्स, बहुतेरे पौधों के, इंसेक्ट्स कीड़े मकोड़ों के, बर्ड्स पक्षियों के, एंड एनिमल्स जानवरों के। भारत के हरे भरे जंगल जो है ना बच्चों, ये बहुत सारे पेड़ पौधे, पक्षी, जानवर और कीड़े मकोड़ों के घर हैं। ऑल दीज एलिमेंट्स, ये सारे तत्व, एलिमेंट्स का मतलब होता है तत्व, ये सारे तत्व इंश्योर, इंश्योर का मतलब होता है सुनिश्चित करते हैं दैट भारत प्रॉस्पर्स। बच्चों, प्रॉस्पर का मतलब होता है उन्नति करना, तरक्की करना। ये सारे तत्व सुनिश्चित करते हैं कि भारत प्रॉस्पर्स, भारत तरक्की करे, एंड इज रेस्पेक्टेड ग्लोबली, और ग्लोबली का मतलब होता है पूरी दुनिया में, और रेस्पेक्ट मतलब इज्जत करना। यानी ये सारे तत्व ये सुनिश्चित करते हैं कि भारत उन्नति करता है और पूरी दुनिया में इसका मान भी किया जाता है। एज इट्स इनहैबिटेंट्स। बच्चों, इनहैबिटेंट्स का मतलब होता है निवासी। यानी भारत के निवासी के रूप में वी नीड टू कंटिन्यू वर्किंग, हमें काम करने की आवश्यकता है, हार्ड, खूब कठिन काम, मेहनत करने की आवश्यकता है। एंड मेक श्योर, और यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है दैट इट प्रॉस्पर्स, कि भारत उन्नति करे। यानी हम सभी लोगों को मिल करके एक नागरिक के रूप में खूब मेहनत करना है, और यह सुनिश्चित करना है कि हमारा प्यारा भारत जो है ना, खूब उन्नति करे, खूब तरक्की करे, खूब विकास करे। आइए बच्चों, आगे बढ़ते हैं।
अब लिखा है कि लेट्स डिस्कस, आइए डिस्कस करते हैं। लिखा कि व्हाट हैज़ भारत ऑलवेज बीन नोन फॉर, भारत हमेशा किस चीज़ के लिए जाना जाता है बच्चों? तो आप इसका जवाब लिख सकते हैं, इंडिया हैज़ ऑलवेज बीन नोन फॉर इट्स वाइज एंड ब्रेव इंडिविजुअल्स। मैं फिर बोल रहा हूँ, इंडिया हैज़ ऑलवेज बीन नोन फॉर इट्स वाइज एंड ब्रेव इंडिविजुअल्स, यानी भारत हमेशा अपने बहादुर और अपने बुद्धिमान व्यक्तियों, महापुरुषों के लिए जाना जाता है। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज अट्रैक्टिव अबाउट भारत, भारत के बारे में अट्रैक्टिव क्या है? तो आप लिख सकते हैं कि भारत्स रिच एंड डाइवर्स कल्चर। जी, भारत्स रिच एंड डाइवर्स कल्चर हैज़ ऑलवेज बीन वेरी अट्रैक्टिव अबाउट भारत, यानी भारत की जो समृद्ध और जो डाइवर्स कल्चर है ना, ये भारत के लिए आकर्षक चीज़ है। नंबर 3 कह रहा है व्हाट इज स्पेशल अबाउट द फैक्ट दैट पीपल लिव हियर इन यूनिज्म, यानी इसमें स्पेशल क्या है कि भारत के लोग एकता में रहते हैं। तो बच्चों आप लिख सकते हैं कि द पीपल लिव हियर इन यूनिज्म प्रेजेंट्स टू द वर्ल्ड यूनिटी इन डाइवर्सिटी। मैं फिर से बोल रहा हूँ कि द पीपल लिव हियर इन यूनिज्म प्रेजेंट टू द वर्ल्ड यूनिटी इन डाइवर्सिटी, यहाँ एक साथ लोग वास करते हैं, रहते हैं और दुनिया के सामने अनेकता में एकता का संदेश देते हैं। नंबर 4 कह रहा है व्हाट जियोग्राफिकल फीचर्स, जियोग्राफिकल फीचर्स का मतलब होता है बच्चों, फीचर्स का मतलब होता है विशेषता, यानी कौन सी जियोग्राफिकल फीचर्स डज द पैसेज मेंशन। अभी जो आपने पैसेज पढ़ा उस पैसेज में किस जियोग्राफिकल फीचर्स को मेंशन किया गया है? तो आप लिखेंगे बच्चों कि द पैसेज मेंशंस जियोग्राफिकल फीचर्स लाइक रिवर्स, लेक्स, हाई माउंटेन्स एंड ग्रीन फॉरेस्ट्स। जी, आप लिख सकते हैं कि द पैसेज मेंशंस जियोग्राफिकल फीचर्स सच एज रिवर्स, लेक्स, हाई माउंटेन्स एंड ग्रीन फॉरेस्ट्स। और अंतिम कह रहा है व्हाट इज़ द एडवाइस गिवन टू एवरीवन, हर व्यक्ति को कौन सी सलाह दी जाती है? तो इसका जवाब लिख सकते हैं कि इट इज़ एडवाइज्ड टू एवरीवन, इट इज़ एडवाइज्ड टू एवरीवन टू कंटिन्यू वर्किंग हार्ड फॉर द प्रॉस्पेरिटी ऑफ भारत। जी, इट इज़ एडवाइज्ड टू एवरीवन टू कंटिन्यू वर्किंग हार्ड फॉर द प्रॉस्पेरिटी ऑफ भारत, यानी सबको सलाह दिया जाता है कि भारत की उन्नति और तरक्की के लिए लगातार मेहनत करते रहें। अब बच्चों पढ़ते हैं कलाकृतियों का भारत। जी बच्चों, कलाकृतियों का भारत कह रहा है कि लेट्स डू दिस एक्टिविटीज़ बिफोर यू रीड, पढ़ने से पहले इस एक्टिविटी को करते हैं। सुनिए, बड़ा मज़ेदार है बच्चों। लिखा कि आवर कंट्री इज़ ब्यूटीफुल एंड एवरी स्टेट हैज़ इट्स ओन यूनिकनेस, भारत बड़ा ही सुंदर है। जी, हमारा देश भारत जो है बड़ा ही सुंदर है। एंड एवरी स्टेट, और भारत का हर राज्य, हर सूबा हैज़ इट्स ओन यूनिकनेस, भारत के हर राज्य की अपनी कुछ यूनिकनेस होती है, अपनी कुछ विशेषता होती है। द वर्ड्स गिवन बिलो आर पार्ट ऑफ आवर आइडेंटिटी, नीचे जो वर्ड्स दिए गए हैं ना, वो हमारी आइडेंटिटी के, आइडेंटिटी मतलब होता है पहचान, वो हमारी पहचान के क्या है बच्चों? हिस्से हैं। कंप्लीट दिज वर्ड्स, इन शब्दों को पूरा करें विद द करेक्ट वॉवल्स, ये जो वॉवल्स है ना AEIOU, इन्हीं से भर करके इन वर्ड्स को पूरा करना है। और ये वर्ड्स जो है ना हमारे देश की आइडेंटिटी हैं, हमारे समाज की आइडेंटिटी हैं। तो केवल इन खाली स्थानों में हमें वॉवल्स ही भरना है। आइए शुरू करते हैं। पहला लिखा है कि वी लाइक टू डेकोरेट आवर होम्स, हम लोग अपने घरों को डेकोरेट करते हैं, मतलब सजाते हैं, विथ आवर फोक आर्ट, यहाँ पे ओ भर दीजिए और यहाँ पे ए भर दीजिए। फोक आर्ट का मतलब होता है लोक कला, यानी हम अपने घरों को अपनी लोक कलाओं से सजाते हैं। तो पहले में फोक आर्ट। दूसरा कह रहा है कि आवर कल्चर, यहाँ बच्चों CULTURE, आवर कल्चर कंसिस्ट्स ऑफ आवर आइडियाज, कस्टम्स, ट्रेडिशंस, वैल्यूज, आर्ट्स एंड लैंग्वेजेस, यानी हमारी संस्कृति जो है ना उसमें शामिल है। कंसिस्ट ऑफ का मतलब होता है शामिल होना, मतलब हमारी संस्कृति में शामिल है क्या? आइडियाज़ भी हैं, कस्टम्स भी हैं, ट्रेडिशंस भी हैं, वैल्यूज मतलब संस्कार भी हैं, आर्ट्स कला, और लैंग्वेज मतलब भाषाएं। यानी हमारी जो कल्चर है, संस्कृति है ना, उसमें हमारे विचार, उसमें हमारे रीति रिवाज, उसमें हमारी परंपरा, उसमें हमारे संस्कार, उसमें हमारी कला और उसमें हमारी भाषा भी सम्मिलित है। तो नंबर 2 में कल्चर हुआ। नंबर 3 कह रहा है
ऑल ऑफ अस सेलिब्रेट आवर, तो यहाँ पे भर दीजिएगा फेस्टिवल्स, यहाँ पे ई भर देंगे, यहाँ आई भर देंगे, यहाँ ए भर देंगे, यानी हम सभी लोग अपने त्योहारों को टुगेदर एक साथ मनाते हैं। जी, हम सब अपने फेस्टिवल्स को एक साथ मनाते हैं। तो बच्चों केवल वॉवेल भरना है, तो पहला फोक आर्ट हुआ, दूसरा कल्चर हुआ, और तीसरा बच्चों फेस्टिवल्स हुआ। चौथा देखिए, चौथा कह रहा है कि वी टेल ए स्टोरीज टू आवर चिल्ड्रन, हम अपने बच्चों को कहानियाँ कहते हैं, हम अपने बच्चों को कहानियाँ कहते हैं। टू टीच देम अबाउट, उनको ये सिखाने के लिए, अबाउट आवर कल्चर, अपनी संस्कृति के बारे में सिखाने के लिए, हिस्ट्री, अपने इतिहास के बारे में सिखाने के लिए, एंड लीजेंड्स, और अपने महापुरुषों के बारे में बताने के लिए हम बच्चों को कहानियाँ कहते हैं। तो ये बच्चों कल्चर हो गया, ये बच्चों हिस्ट्री हो गई, और ये लीजेंड्स हो गया। और अंतिम है वी हैव आवर ओन लैंग्वेज। जी बच्चों, वी हैव आवर ओन लैंग्वेज टू टॉक टू ईच अदर, एक दूसरे से बात करने के लिए हम लोगों की अपनी अपनी क्या होती हैं, भाषा भी होती है। जैसे मैं भोजपुरी भाषी हूँ, तो मैं अपने अगल बगल के लोगों से भोजपुरी में बात करता हूँ। वैसे मराठी होते हैं बच्चे, उड़िया वाले होते हैं, डोगरी वाले, तेलुगु वाले, है ना, कन्नड़ वाले, सब एक दूसरे से बात करते हैं, फिर भी हम सब क्या हैं, भारतीय हैं। तो ये बच्चों फिल इन द ब्लैंक्स की बात हो गई। अब आइए टेक्स्ट की शुरुआत करते हैं। सुनिए बच्चों, लिखा सो आर यू रेडी टू मीट योर फ्रेंड्स फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड। बच्चों ऑल ओवर द वर्ल्ड का मतलब होता है पूरी दुनिया से। जी, फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड का मतलब हुआ पूरी दुनिया से। तो लिखा कि सो आर यू रेडी, क्या आप लोग तैयार हैं, टू मीट योर फ्रेंड्स, समूचे भारत के अपने दोस्तों से मिलने के लिए क्या आप लोग तैयार हैं। द टीचर आस्क्ड, शिक्षक ने पूछा, द स्टूडेंट्स, विद्यार्थियों से, सिटिंग इन द बिग हॉल, बड़े हाल में बैठे हुए शिक्षक ने विद्यार्थियों से पूछा कि बच्चों क्या आप पूरे भारत से अपने दोस्तों से मिलने के लिए तैयार हो। यस, हाँ, वाज द लाउड आंसर फ्रॉम द क्लास। क्लास में जो बच्चे बैठे थे ना, लाउड आंसर, तेजी से जवाब देते हैं, हाँ हम लोग अपने मित्रों से मिलने के लिए तैयार हैं। कैन समवन टेल मी फॉर विच प्रोग्राम आर वी हियर, द टीचर आस्क्ड, शिक्षक ने पूछा, कैन समवन, क्या कोई, टेल मी, मुझे बता सकता है, फॉर विच, किस, प्रोग्राम का मतलब कार्यक्रम, क्या कोई बता सकता है कि हम लोग किस कार्यक्रम के लिए यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं। एक भारत श्रेष्ठ भारत, द स्टूडेंट्स आंसर टुगेदर अगेन, पुनः बच्चों ने एक साथ, टुगेदर मतलब एक साथ बच्चों ने जवाब दिया कि सर एक भारत श्रेष्ठ भारत, जी इसी कार्यक्रम के लिए हम सभी बच्चे यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं। प्लीज रेज योर हैंड, बच्चों रेज योर हैंड का मतलब होता है हाथ उठाना, कृपया हाथ उठाइए। टू टेल मी, मुझे बताने के लिए, व्हाट इट इज़ ऑल अबाउट, टीचर सेड, शिक्षक ने पूछा कि श्रेष्ठ भारत, एक भारत श्रेष्ठ भारत क्या है, ये बताने के लिए आप लोग हाथ ऊपर करें। सुनिए क्या होता है। मैनी हैंड्स वेंट अप, बहुत सारे हाथ ऊपर उठे, मैनी हैंड्स वेंट अप, बहुत सारे हाथ ऊपर उठे, एंड सम वेयर जंपिंग टू आंसर, और कुछ बच्चे तो आंसर देने के लिए, उत्तर देने के लिए मचल रहे थे। द टीचर आस्क्ड रेनू, शिक्षक ने रेनू से पूछा। विथ ए स्माइल ऑन हर फेस शी सेड, रेनू चेहरे पे मुस्कान के साथ, स्माइल मतलब मुस्कान, चेहरे पे मुस्कान के साथ मतलब मुस्कुराते हुए रेनू ने कहा, इट इज़ टू नो, यानी शिक्षक ने पूछा श्रेष्ठ, एक भारत श्रेष्ठ भारत क्या है, तो रेनू का जवाब सुनिए। इट इज़ टू नो, यह जानना, दैट वी ऑल बिलोंग टू वन नेशन, कि हम सभी एक ही राष्ट्र के वासी हैं, एंड दैट इज़ द बॉन्ड, यार, और यही हुआ बॉन्ड है, बॉन्ड मतलब होता है बच्चों बंधन, और यही हुआ बंधन है, दैट वी शेयर, कि हम एक दूसरे से इसे शेयर करते हैं। मतलब लड़की ये बताती है कि हम सभी भारतीय हैं, और यही एहसास, यही जो बॉन्ड है ना, हम सबको एक सूत्र में बांध के रखती है, और यही अर्थ है एक भारत श्रेष्ठ भारत का। एंड आवर यूनिटी इन डाइवर्सिटी, और हमारी विविधता में एकता, जी, और हमारी विविधता में एकता, मेक्स अस, हमें बनाती है, द मोस्ट वंडरफुल कंट्री इन द वर्ल्ड, दुनिया की सबसे खूबसूरत देश बनाती है। रेनू कह रही है कि सर हम लोग यहाँ पे ये जानने के लिए हैं कि हम सब एक ही राष्ट्र के हैं, और यहीं यह एकता का सूत्र हम सबको बांध के रखती है। एंड आवर यूनिटी इन डाइवर्सिटी, और हमारी जो अनेकता में एकता है ना, ये हमें संसार की सबसे सुंदर मुल्क, सबसे सुंदर देश बनाती है, रेनू ने जवाब दिया। अब सुनिए। द टीचर स्माइल, शिक्षक मुस्कुराए, सुंदर सा जवाब सुन करके शिक्षक मुस्कुराए। एट हर, रेनू को देख करके मुस्कुराए। एंड एवरी वन क्लैप्ड, बच्चों क्लैप का मतलब होता है ताली बजाना, और सारे बच्चों ने
ताली बजाई। क्या बजाई बच्चों? ताली बजाई सारे बच्चों ने। जस्ट देन, तभी बाला पॉइंटेड आउट, तभी बाला जो एक विद्यार्थी था पॉइंट आउट किया, इशारा किया। लुक, देखो, द वीडियो हैज स्टार्टेड, देखो वीडियो शुरू हो गई है। द बिग स्क्रीन नाउ हैड लिटिल विंडोज ईच विथ ए स्माइलिंग चाइल्ड, यानी ये बड़ी वीडियो है ना, ये बड़ा पर्दा है। अब इस पर्दे पे छोटी छोटी विंडो, छोटी छोटी बच्चों विंडो बनी है, और हर विंडो में एक मुस्कुराता हुआ चेहरा है, हर विंडो में एक मुस्कुराता हुआ चेहरा है। ईच चाइल्ड हैड समथिंग टू शेयर, हर बच्चे को कुछ कहना था। यानी ये बड़ा पर्दा है बच्चों, इस पे 4 छोटे छोटे विंडो बने हैं, और ये 4 अलग अलग राज्यों से 4 अलग अलग बच्चे इससे जुड़े हुए हैं, और ये 4 राज्यों के 4 बच्चे अपने विचार अपने बारे में हॉल में बैठे हुए सारे बच्चों से शेयर करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आवाज़ आती है प्रणाम, नमस्कार, आई एम आकांक्षा, मेरा नाम आकांक्षा है, फ्रॉम उत्तराखंड, मैं उत्तराखंड की रहने वाली हूँ। आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट एपण, ये एपण पढ़िएगा बच्चों। आज मैं आप लोगों को एपण के बारे में बताऊंगी। आकांक्षा जो उत्तराखंड की है प्रणाम करती है और कहती है कि आज मैं आप लोगों को एपण के बारे में बताऊंगी। आवर फोक आर्ट, एपण क्या है? हमारा फोक आर्ट है, ये हमारी लोक कला है। दैट वी ड्रॉ ऑन फैमिली फंक्शंस एंड फेस्टिवल्स, इस लोक कला को, इस चित्रकारी को हम लोग ड्रॉ करते हैं, बनाते हैं ऑन फैमिली फंक्शंस एंड फेस्टिवल्स, त्योहारों के अवसर पे और पारिवारिक समारोहों के अवसर पे हम लोग एपण बनाते हैं। इट इज़ डन विथ वाइट राइस फ्लोर पेस्ट, बच्चों एपण जो होता है ना, ये बनाया जाता है विथ मतलब से वाइट राइस फ्लावर पेस्ट, यानी चावल का एक पेस्ट बनता है। जी, चावल का पहले आटा तैयार होता है, उसका एक पेस्ट बनता है, उस पेस्ट से एपण बनती है। ऑन ब्रिक रेड वॉल्स कलर्ड विथ गेरू, बच्चों जो ब्रिक रेड वॉल्स होते हैं, जो ईंट की बनी लाल दीवारें होती हैं, जिसको गेरुआ रंग से रंगा जाता है, गेरुआ रंग से रंगने के बाद उस पर चावल के आटे का पेस्ट बनाया जाता है, और उस पेस्ट से एपण कला का निर्माण किया जाता है। इट इज़ मेड, यानी एपण कला बनाई जाती है ऑन फ्लोर्स, मतलब फर्श पे। किस पे बच्चों? फर्श पे। एंड वॉल्स ऑफ पूजा रूम्स, और पूजा रूम के वॉल्स, दीवारों पे भी एपण बनती है। एंड आउटसाइड द मेन डोर ऑफ द होम, और घर के बाहर जो मेन दरवाज़ा है ना, उसके बाहर भी एपण कला बनाई जाती है। कैसे बनती है? लाल रंग की दीवार होती है, उसको गेरुआ रंग से रंग देते हैं, और उसके ऊपर चावल के आटे को पेस्ट बना करके एपण कला बनता है। आप यहाँ चित्र में देख सकते हैं। इट इज़ एन आर्ट फॉर्म मेड बाय द वीमेन इन द फैमिली, यह एक आर्ट फॉर्म है, यह एक कला है जो घर की महिलाएं, परिवार की महिलाएं बनाती हैं। एपण जो है ना, घर की महिलाएं बनाती हैं। द डिजाइंस आर वेरी ब्यूटीफुल एंड मैथमेटिकल्स, इसकी जो डिजाइन होती है ना बच्चों एपण की, वो बहुत ही ब्यूटीफुल होती है, बहुत ही सुंदर होती है। एंड मैथमेटिकल, और बच्चों गणितीय भी होती है, उससे गणित भी सीखने को मिलती है। एंड आर बेस्ड, और जो ये एपण कला है ना, बेस्ड है, आधारित है ऑन आवर कल्चरल ट्रेडिशंस, ये हमारे सांस्कृतिक, ट्रेडिशन का मतलब होता है परंपरा, सांस्कृतिक परंपराओं एंड ऑब्जर्वेशंस ऑफ नेचर, और ये प्रकृति के अवलोकन पर भी आधारित है। मतलब एपण कला जो है ना, दीवारों पे बनती है, चावल के आटे से बनती है बच्चों, वह पूजा रूम के दीवारों पे बनती है, फर्श पे बनती है, घर के बाहर के दरवाजे पे बनती है, और ये महिलाओं के द्वारा बनाई जाती है। ये बड़ी ही सुंदर होती है, यह हमारे सांस्कृतिक परंपरा और प्रकृति के ऑब्जर्वेशन पे बेस्ड होती है, आधारित होती है। उत्तराखंड से आकांक्षा ने बताया। तब तक दूसरे स्क्रीन से फिर आवाज़ आती है, सुप्रभात, नमस्कार, आई एम प्रिय रंजन फ्रॉम ओडिशा, मैं प्रिय रंजन ओडिशा से बोल रहा हूँ। माई ट्राइब, मेरी जनजाति, बच्चों उड़ीसा में जनजाति समूह ज़्यादा रहते हैं। तो लड़का कह रहा है, प्रिय रंजन जो ओडिशा से है ना, कह रहा है कि माई ट्राइब, मेरी जनजाति, प्रैक्टिसेस अ 4000 ईयर ओल्ड मेटल क्राफ्ट नेम्ड ढोकरा। ये बच्चों ढोकरा देख रहे हैं ना, यही ढोकरा है, देखिए कैसे मेटल धातु से बना है। तो लड़का कह रहा है, प्रिय रंजन कह रहा है कि 4 साल पुरानी ये मेटल क्राफ्ट है, ये जो धातु की कला जो है ना, ये 4000 वर्ष पुरानी है, जो हमारे ट्राइब्स के लोग बनाते हैं। अब आपके मन में हुआ कि 4000 वर्ष पुराना ये मेटल क्राफ्ट जिसका नाम ढोकरा है, ये कैसे बनता है? तो सुनिए।
वी मेक अ फिगर विथ क्ले। क्ले का मतलब होता है बच्चों मिट्टी। हम लोग मिट्टी से एक क्ले बनाते हैं, जी हाँ, मिट्टी से मतलब क्ले से एक फिगर बनाते हैं, एक आकृति बनाते हैं। ड्राई इट, फिर हम उसको ड्राई करते हैं, धूप में क्या करते हैं, सुखाते हैं। एंड कवर इट विथ ए लेयर ऑफ वैक्स। बच्चों वैक्स का मतलब होता है मोम। वैक्स का मतलब होता है मोम, मोमबत्ती वाली। तो पहले हम लोग मिट्टी से एक फिगर बनाते हैं, उसको हम लोग सुखाते हैं और फिर उस सूखी हुई आकृति को हम लोग मोम से ढक देते हैं, यानी मोम की एक परत उस पर चढ़ा देते हैं। देन तब वी कार्व द फाइन डिटेल्स ऑन द वैक्स। और उसके बाद हम लोग वैक्स पे, उस मोम पे जो भी हमें बनाना होता है, कार्व करना होता है, वो हम लोग उस पे औजार से आकृति बनाते हैं। आफ्टर दैट, उसके बाद वी कवर द फिगर विथ क्ले। और उसके बाद फिर से हम लोग उस फिगर को क्ले से मतलब मिट्टी से ढक देते हैं। एंड पुट इट इन द फायर, और उसको आग में रख देते हैं। द वैक्स मेल्ट्स। अब जो बीच का जो मोम होता है ना, नीचे भी मिट्टी है, ऊपर भी मिट्टी है, बीच में मोम है। अब जो मोम है ना, वैक्स मेल्ट्स, वो क्या होता है, पिघल जाता है। एंड कम्स आउट ऑफ ए स्मॉल ओपनिंग्स, और उसमें एक पतली छेद होती है, उससे मोम क्या होता है, बाहर निकल जाता है। नेक्स्ट, उसके बाद द ब्रास स्क्रैप। स्क्रैप का मतलब होता है ए स्मॉल अनवांटेड पीसेज, यानी छोटे छोटे धातु के टुकड़े होते हैं। उसके बाद ब्रास, ब्रास का मतलब होता है पीतल। पीतल के जो टुकड़े होते हैं ना, इज मेल्टेड। मेल्ट का मतलब पिघलाना होता है। हम लोग पीतल के टुकड़ों को पिघलाते हैं। एंड पोर्ड इनटू द एम्प्टी स्पेस, और अंदर से जो मोम निकल गई है ना, नीचे भी मिट्टी की परत है, ऊपर भी मिट्टी की परत है, बीच से मोम निकल गई है ना, उसी बीच वाले हिस्से में हम लोग तांबे, पिघले हुए तांबे को क्या करते हैं, डाल देते हैं। द लिक्विड मेटल टेक्स द सेम शेप एज द वैक्स, यानी जिस आकृति में मोम अंदर से बाहर निकली हुई होती है ना, तो मोम का स्थान यह लिक्विड मेटल, पीतल का जो द्रव वाला हिस्सा जो उसमें डालते हैं ना, यह मोम की आकृति ले लेती है। बच्चों, मेरे कहने का मतलब है, जैसे मान लीजिए कि ये मिट्टी की परत है, ये भी मिट्टी की परत है, और बीच में बच्चों मोम है, और मोम पर कलाकारी की गई है। तो जब हम गर्म करते हैं तो मोम जो है ना बच्चों, ये पिघल करके नीचे निकल जाती है, और फिर हम इसमें मेटल का लिक्विड डालते हैं, और ये मोम का स्थान ले लेता है, और जो आकृति हम बनाना चाहते हैं वो आकृति वह स्वयं क्या होती है, बन जाती है। फाइनली वी रिमूव द आउटर लेयर ऑफ क्ले, और फिर हम लोग जो मिट्टी की बाहरी आवरण होती है ना, उसको रिमूव कर देते हैं, हटा देते हैं। एंड फिनिश द मेटल फिगर एज वी वांट, और जैसा हम चाहते हैं वैसे फिगर हम लोग उस मेटल का बना लेते हैं, और उस प्रकार से ये ढोकरा तैयार हो जाता है। यही ढोकरा है बच्चों, जो ब्रास का बनता है, मेटल का बनता है। ये बच्चा बता रहा है उड़ीसा का। अब आइए तीसरे बच्चे के पास चलते हैं। ये लिखा है बच्चों, सुप्रभातम जी, नमस्कार, आई एम चित्रा फ्रॉम केरला। मैं केरला से हूँ, मेरा नाम चित्रा है। अभी उत्तराखंड में थे, उत्तराखंड के बाद ओडिशा गए, अब केरला चलते हैं। बच्चों लिखा, आई वॉन्ट टू टेल यू अबाउट कोकोनट सेल क्राफ्ट। मैं आप लोगों को कोकोनट सेल क्राफ्ट के बारे में बताऊंगी। लड़की जो है चित्रा, वो कह रही है कि मैं केरला से हूँ, मैं आपको कोकोनट सेल क्राफ्ट के बारे में बताऊँ। कोकोनट मतलब क्या होता है, नारियल होता है बच्चों, और सेल समझते ही हैं, और क्राफ्ट का मतलब कला होता है। मैं आप लोगों को नारियल कला के बारे में बताऊंगी। फर्स्ट, पहले वी क्लीन द आउटसाइड एंड इनसाइड ऑफ ए ब्राउन कोकोनट सेल। बच्चों, पहले हम कोकोनट सेल का आउटसाइड मतलब बाहरी एंड इनसाइड, अंदर के ब्राउन हिस्से को क्लीन करते हैं, मतलब साफ करते हैं। आफ्टर दैट, यानी नारियल सफाई होने के बाद, वी मेक इट स्मूथ बाय यूजिंग सैंड पेपर और अ मशीन। मशीन या सैंड पेपर को यूज़ करते हुए हम लोग उसको स्मूथ करते हैं, मतलब चिकना बनाते हैं। जी, कोकोनट सेल को लेते हैं, उसके आउटसाइड और इनसाइड को हम लोग क्लीन करते हैं, साफ करते हैं, और उसके बाद सैंड पेपर या मशीन से उसको स्मूथ एकदम चिकना बना देते हैं। देन वी गिव इट द शेप वी वांट, और उसके बाद हम लोग जिस आकृति में उसको बनाना चाहते हैं बना देते हैं। एंड मेक इट स्टेबल। बच्चों, स्टेबल का मतलब होता है जो लुढ़के नहीं। जी, जैसे नारियल चूंकि गोल होता है ना, ऐसे होता है, तो फिर हम लोग उसको स्टेबल बनाते हैं, स्थिर बनाते हैं, जिससे कि वो लुढ़के नहीं। बाय फिक्सिंग ए बेस अंडर इट, उसके नीचे एक बेस लगा लेते हैं। जैसे बच्चों ये आप आकृति देख रहे हैं ना, और इसके नीचे ये क्या है, बेस लगा है। ये सब बच्चों नारियल का बना हुआ है। ये बेस इसलिए बना है कि ये फिगर जो है ना, जमीन पे लुढ़के नहीं। एट लास्ट, अंत में, वी पॉलिश इट, हम लोग इसको पॉलिश करते हैं यूजिंग वुड पॉलिश, यानी जो
लकड़ी का पेंट होता है ना, उसी का प्रयोग करते हुए नारियल के सेल को हम लोग पॉलिश करते हैं टू मेक इट शाइन, इसको चमकाने के लिए। शाइन का मतलब होता है चमकाना। इसको चमकाने के लिए फिर हम लोग इसमें पेंट का प्रयोग करते हैं। वी मेक हाउस होल्ड थिंग्स। बच्चों हाउस होल्ड थिंग्स का मतलब होता है घरेलू सामान जी, लाइक बॉल्स। बॉल्स का मतलब होता है कटोरा, कटोरी। एंड इवन ज्वेलरी फ्रॉम द कोकोनट सेल्स। ये लड़की कह रही चित्रा कि हम लोग कोकोनट सेल से पॉलिश करते हैं और उससे घरेलू चीज़ें बनाते हैं, जैसे कटोरा बनाते हैं, कटोरी बनाते हैं, थाली बनाते हैं। एंड इवन ज्वेलरी, हम लोग उससे आभूषण भी बनाते हैं। किससे? कोकोनट सेल से। कौन बता रही है? चित्रा। कहाँ से? केरला से, क्योंकि केरला में नारियल का उत्पादन बहुत ज़्यादा होता है। फिर कह रही है कि इट इज़ अ बायोडिग्रेडेबल क्राफ्ट। बच्चों बायोडिग्रेडेबल क्राफ्ट का मतलब होता है कि बायोडिग्रेडेबल का अर्थ होता है कि वैसी चीज़ें जिससे एनवायरनमेंट को, पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुँचे। तो नारियल से जो भी कला बनती है ना, जो भी चीज़ें बनती है, उससे प्रकृति को कोई नुकसान नहीं होता, एनवायरनमेंट को कोई नुकसान नहीं होता, इसलिए हम उसको बायोडिग्रेडेबल क्राफ्ट बोलते हैं। और अंत में सुबोध्यम, आई एम बाला मुरली फ्रॉम आंध्र प्रदेश। अब चौथे स्क्रीन पे एक लड़का आंध्र प्रदेश से आता है, उसका नाम है बाला मुरली। क्या नाम है बच्चों? बाला मुरली। वो कहेगा आई वॉन्ट टू टेल यू, मैं आप लोगों को बताऊंगा अबाउट, के बारे में, द 400 ईयर ओल्ड आर्ट ऑफ मेकिंग टॉयज इन माई विलेज कोंडापल्ली। ये कोंडापल्ली गांव का लड़का है, आंध्र प्रदेश के कोंडापल्ली गांव का लड़का है। ये कह रहा है कि दोस्तों मैं आज आप लोगों को 400 साल पुरानी, याद रखिएगा 400 साल पुरानी खिलौने बनाने की कला को बताएंगे, जो मेरे गांव कोंडापल्ली में बनाई जाती है। टू मेक द टॉयज, यानी खिलौने बनाने के लिए वी टेक सॉफ्ट वुड फ्रॉम द नियर बाई हिल्स। बच्चों नियर बाई का मतलब होता है नज़दीक के, हिल्स का मतलब होता है पहाड़ी, सॉफ्ट वुड का मतलब होता है मुलायम लकड़ी। यानी खिलौनों को बनाने के लिए कोंडापल्ली गांव में हम लोग पहाड़ियों पर से सॉफ्ट लकड़ी लेके आते हैं जी। क्या लेके आते हैं बच्चों? सॉफ्ट लकड़ी लेके आते हैं। ये जो बना है ना, यही बच्चों खिलौने हैं, सॉफ्ट लकड़ी लेकर के आते हैं। आफ्टर दैट, उसके बाद वी कार्व ईच पार्ट ऑफ द टॉय सेपरेटली। टॉय का मतलब होता है खिलौना, सेपरेटली का मतलब होता है अलग अलग, कार्व का मतलब होता है बनाते हैं। उसके बाद हम लोग खिलौने के हर हिस्से को अलग अलग बनाते हैं। देन वी यूज़ मक्कू, उसके बाद हम लोग मक्कू का इस्तेमाल करते हैं। अब आप पूछेंगे कि मक्कू क्या है, सुनिए। ए पेस्ट ऑफ टैमरिंड सीड पाउडर एंड साडस्ट टू ज्वाइन द पीसेस टुगेदर। तब हम लोग मक्कू का इस्तेमाल करते हैं। ये मक्कू क्या है? ये पेस्ट है, मतलब एक लेई है। किसका लेई है? टैमरिंड सीड। टैमरिंड का मतलब होता है इमली। इमली खाते हैं ना बच्चों, बहुत खट्टी लगती है। तो ये इमली के बीज का पाउडर है। एंड साडस्ट, और जो लकड़ी काटते हैं ना, उसका जो बुरादा गिरता है उसको बोलते हैं साडस्ट। तो इमली के बीज और साडस्ट का एक पेस्ट बनता है जो खिलौनों के हिस्सों को जोड़ता है, उसी का नाम मक्कू है। जैसे आप लोग फेविकॉल का इस्तेमाल करते हैं ना बच्चों, चीज़ों को जोड़ने के लिए, तो फेविकॉल के तरह की ही यह एक चीज़ होती है। और उसमें क्या क्या लगता है बच्चों? तो इमली के बुरादे लगते हैं, उसके बीज के, और लकड़ी के बुरादे, दोनों को मिला करके एक लेई बना देते हैं। और ये लेई जो होती है ना, जब हम लोग सॉफ्ट वुड से खिलौने के टुकड़े अलग अलग बनाते हैं, तो उन टुकड़ों को जोड़ने के लिए हम इस पेस्ट का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट, आगे वी ऐड डिटेल्स एंड फिनिश द टॉयज। उसके बाद उस खिलौने में जो जो जोड़ना होता है उसको जोड़ करके हम लोग खिलौने को फिनिश कर देते हैं, बना देते हैं। फाइनली, अंत में वी यूज़ ऑयल एंड वाटर कलर्स। और फिर अंत में हम लोग तेल का इस्तेमाल करते हैं और वाटर कलर्स का इस्तेमाल करते हैं। और वेजिटेबल डाइज, डाइज का मतलब भी ऑयल समझिएगा, और वेजिटेबल ऑयल का मतलब वनस्पति तेल, खाद्य तेल। उसके बाद हम वनस्पति तेल का उपयोग करते हैं। एंड इनेमल पेंट्स, इनेमल समझते हैं? जैसे देखिए बच्चों, लड़कियां अपने नाखून पे वो नेल पॉलिश लगाती है ना, तो ऊपर एक चमकीली परत बन जाती है, उसी को इनेमल बोलते हैं। तो इनेमल पेंट्स का यूज करते हैं, ऑयल का यूज करते हैं, वाटर कलर्स का यूज करते हैं, वेजिटेबल डाइज यानी वनस्पति तेल का प्रयोग करते हैं, टू कलर देम, उन खिलौनों को रंगने के लिए हम इन सब का प्रयोग करते हैं। दीज टॉयज आर बेस्ड ऑन फोक स्टोरीज। और फिर जो खिलौने हम बनाते हैं, है ना बच्चों, लकड़ियों के, जिसको हम लोग साटने के लिए साडस्ट और टैमरिंड सीड पाउडर का इस्तेमाल करते हैं, फिर उसको पेंट करते हैं, तो वो बेस्ड होती हैं, आधारित होती हैं ऑन फोक स्टोरीज, जो लोक कथाओं पर आधारित होती हैं, एंड एनिमल्स,
पशुओं पर आधारित होती हैं, बर्ड्स पक्षियों पर आधारित होती हैं, बुलॉक कार्ट्स बैलगाड़ियों पर आधारित होती हैं, रूरल लाइफ ग्रामीण जीवन पे भी आधारित होती हैं। यानी यह लड़का जो आंध्र प्रदेश से है ना बच्चों, ये कह रहा है कि हमारे यहाँ 400 साल पुरानी खिलौने बनाने की कला है जो हमारे गांव कोंडापल्ली में बनाई जाती है। इसमें हम लोग जंगल से मुलायम लकड़ी लेकर के आते हैं, उससे खिलौने के अलग अलग हिस्से बनाते हैं। उन हिस्सों को हम लोग इमली और लकड़ी के बुरादे से बनी पेस्ट से जोड़ते हैं, फिर उसको पेंट करते हैं, बड़ी सुंदर खिलौने बनते हैं। और ये खिलौने फोक स्टोरीज, एनिमल्स, बर्ड्स, बुलॉक्स कार्ट्स, बैलगाड़ी, रूरल लाइफ वो ग्रामीण जीवन पे आधारित होते हैं। खिलौने बड़ी सुंदर होते हैं। तो बच्चों ये आप 4 अलग अलग राज्यों के बच्चों से वहाँ की लोक कथाओं के बारे में सुना। तो ये चैप्टर आपको कैसे लगी कमेंट बॉक्स में बच्चों ज़रूर बताएंगे। और इस चैप्टर की एक सेपरेट वीडियो में बनाऊंगा जहाँ सभी प्रश्नों का मैं बखूबी उत्तर आपको दूंगा। तो अगर आज की वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों से भी शेयर करें और वीडियो के फर्दर इम्प्रूवमेंट के लिए आप अपने सुझाव भी दें। तो इस वीडियो को समाप्त करने से पहले मेरे साथ बोलें जय हिंद।